ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तियेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम आपदां दातारां लोकाभिराम सर्वसंपदां श्री राम भूयो भूयो नमाभ्यां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी के भाग्य के कारण आज विजयदशमी का पर्व है। आप सभी को विजयदशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के पर्व को असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। रावण और राम में यदि तुलना की जाए तो रावण भगवान राम से पराक्रम में किसी भी प्रकार से कम नहीं था, परंतु रावण में एक चीज की कमी थी जिसके कारण उसको पराजय देखनी पड़ गई, और वो था उसका अभिमान। रावण को अभिमान के कारण पराजय का मुख देखना पड़ा, और भगवान राम इतने विनम्र हैं कि वो रावण को मारते समय भी उनकी विनम्रता साफ दिखाई दे रही है। भगवान राम ने रावण का वध किया। 9 दिनों तक लगातार जगदम्बा का व्रत करके, मां का पूजन करके, 10वें दिन शक्ति को अर्जित करके, क्योंकि शक्ति के बगैर इस संसार में कोई कार्य हो नहीं सकता, और रावण को मारने के लिए भगवान राम ने शक्ति की उपासना की, और शक्ति की उपासना 9 दिन करने के बाद 10वें दिन जगदम्बा ने आशीर्वाद प्रदान किया, और आशीर्वाद प्रदान करने के बाद रावण का वध हुआ। जो हम अपने घरों के अंदर पूजन करते हैं, वो पूजन है 10 महाविद्याओं का पूजन। 10 महाविद्याएं विजय का प्रतीक है, और दशहरे के जो मुहूर्त है उस मुहूर्त को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने के लिए दशहरे पर आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के देवी देवता शक्तियां इस दिन प्रसन्न मुद्रा के अंदर होती हैं। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है प्रारंभ, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो भगवान राम का हृदय में स्मरण करते हुए हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ न रख के पंत, ये सभी जो हैं वो नरक का द्वार हैं। सदैव हमें इन पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम इन पर कंट्रोल रखते हैं तभी विजयदशमी को मनाना सार्थक है। भगवान की कृपा, जो अपने मन को निर्मल रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, अभिमान से रहित रखते हैं, उन पर भगवान की कृपा एक क्षण भी नहीं लगाते हैं वो अपनी कृपा को करते हुए। मन को निर्मल रखो, बाल स्वरूप रखो,
इस प्रकार का भगवान मन चाहते हैं तो हम ऐसा ही मन उनको दें। विजयदशमी के पर्व पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में पूजन हो, और इस दिन के लिए विशेष तौर पर इसलिए भी जाना जाता है कि इस दिन शस्त्र का पूजन किया जाता है। सनातन धर्म में शास्त्रों का अध्ययन तो है ही, परंतु जहां शास्त्र से काम ना चले वहां शस्त्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसका प्रतीक भी है विजयदशमी का पर्व। तो भगवान की कृपा आप सभी को दसों दिशाओं से प्राप्त हो, ऐसा विजयदशमी पर हमारी अभिलाषा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से भगवान राम की स्तुति करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। बोल सियावती रामचंद्र भगवान की जय।